हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 15 सितंबर 2020। इस वीडियो में 15 सितंबर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। पिछले जो 2 दिनों से जो भी वीडियो नहीं आ रहा है वो सारा करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है आज के करंट अफेयर्स में। और अगर कोई एक दो करंट अफेयर छूट गया है तो उसको मैं अगले दिन उसको भी कवर कर दूंगा। आपका कोई भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स को जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को इस बार मनाया गया है 2020 में, लेकिन यह हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार वो 12 सितंबर को मनाया गया है 2020 में। नेक्स्ट है हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार भी 14 सितंबर को मनाया गया और हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। और हिंदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले। स्टैटिक भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में दिया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। 343 अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें बात करेंगे हम लोग 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के करंट अफेयर्स के बारे में। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के बारे में। इसमें दो बातें याद रखनी है मेन। अगर बात करें वीमेंस सिंगल का खिताब, वीमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है, जापान की है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने वीमेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। यह उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। 2018 में उन्होंने यूएस ओपन जीता था, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और अब वे 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये दो चीजें इनसे याद रखना है नाओमी ओसाका से, कि पहला तो 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब वीमेन सिंगल्स में किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने जीता। ये है नाओमी ओसाका, पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप। और दूसरी बात कि 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं नाओमी ओसाका। सेकेंड है, अगर बात करें मेंस सिंगल्स की, मेंस सिंगल्स में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल्स में किसने जीता है? तो वो जीता है डोमिनिक थिएम ने। डोमिनिक थिएम ने, यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसलिए इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो ये जरूर याद रखेंगे। ये ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थिएम, जिन्होंने मेंस सिंगल्स में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है 2020 के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। तो दो नाम यहाँ पे है, मेंस सिंगल्स में डोमिनिक थिएम और वीमेन सिंगल्स में आपको नाम याद रखना है नाओमी ओसाका का। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि फॉर्मूला 1। नेक्स्ट है, लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगेलो सर्किट में, इटली के मुगेलो सर्किट में फॉर्मूला 1 रेस हुआ है। कौन सा? टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं, ग्रेट ब्रिटेन मर्सिडीज के रेसर हैं। उन्होंने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है लुइस हैमिल्टन ने। यह इस सीजन की उनकी 6वीं जीत है, 6th विनर बने हैं। 6 बार वो जीत चुके हैं पूरे 2020 में। कहने का मतलब है 2020 में अभी तक 9 फार्मूला 1 रेस हुए हैं, 9 फार्मूला 1 रेस हुए हैं, जिसमें से
2006 में लुइस हैमिल्टन ने जीत दर्ज की है। ओके, और यह जीत उनके कैरियर की 90वीं जीत है, 90वीं फार्मूला 1 जीत है, 90 नंबर की फार्मूला 1 जीत है। इससे पहले उन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता था, जो कि उनकी 5वीं जीत थी, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि हाल ही में हुआ है, जिसे किसने जीता है इसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है, ये मैंने पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स में कराया था, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, आपको उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन एक बार और फिर से सुन लीजिए, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। यहाँ पे बात हुई है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की, जिसे लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ओके, यह 2020 में उनकी 6ठी जीत है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है सिटीजन ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चुना है। सीईओ किसको बनाया है सिटीजन ग्रुप में, सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। सिटी ग्रुप एक प्रमुख वैश्विक बैंक है जिसकी पहली महिला सीईओ होंगी जेन फ्रेजर, वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी। जब भी कि कोई नियुक्ति होती है और उसमें बताया जाता है कि वह किसका स्थान लेगा या लेगी, तो वो भी याद रखना है कि किसका स्थान लेने वाली है, वो भी याद रखना है, क्योंकि वो भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो जेन फ्रेजर बनेंगी सिटी ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि पहली महिला सीईओ होंगी, जो माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी। और जो माइकल कॉर्बेट हैं फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं जेन फ्रेजर। और बात करें सिटी ग्रुप की, तो सिटी ग्रुप का मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में। और सिटी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1998 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है ओडिशा से रिलेटेड। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने एक योजना चलाई है जिसका नाम है गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। तो यहाँ से हमें याद रखना है गरिमा नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो वो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने नदियों में क्रूज चलाने की भी घोषणा की थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी में क्रूज चलाया जाएगा ओडिशा के अंदर। ओके, तो ये भी बात याद रखना है ओडिशा से रिलेटेड, जो कि हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो हम लोग जान लेते हैं ओडिशा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखना चाहिए। तो ये है ओडिशा मैप में, ये वाला एरिया है येलो कलर वाला, ये है ओडिशा। ठीक है, इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं वो। जैसे ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, जो कि जिससे बिहार से अलग होकर इसे बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री है यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर, जिलों की संख्या है 30। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 21, और विधानसभा सीटों की संख्या है वो 147, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है भितरकनिका और सिमलीपाल। भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वह है ओडिशा में। और अगर बांध की बात करें तो हीराकुंड डैम है यहाँ पे, रेंगाली डैम है, इंद्रावती डैम है, जलापुट डैम है, और उसके बाद है मंदिरा डैम है। तो ये सारे डैम हैं, बांध है कहाँ पे, ओडिशा में। और अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो ओडिसी, छऊ, घुमारा, गोटीपुआ और संबलपुरी, ये सारे लोक नृत्य कहाँ पे है, ओडिशा में। और झील है, सबसे इंपॉर्टेंट झील है चिल्का झील,
ये तो याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो याद जरूर रखें। चिल्का झील है उड़ीसा में। इसके अलावा कंजियाल लेक है और उसके बाद है अनुसूपा लेक। ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है सुभाष कामत। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इंडियन स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है किसे? सुभाष कामत को। किसका चेयरमैन? तो स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे ये कामत, जिन्हें प्रमोट करके चेयरमैन का पद दिया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष हैं रोहित गुप्ता, उनका स्थान लेंगे कौन? सुभाष कामत। पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है सुभाष कामत। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है बंबई, मुंबई, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में, ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैप के थ्रू कि कौन सा एरिया है मैप में। तो ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश का। ओके, ये है मध्य प्रदेश का एरिया मैप में। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीटों की संख्या है 29, विधानसभा सीटों की संख्या है 230 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़, माधव, संजय इत्यादि। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की है। तो यहां से सीधा सीधा याद रखना है कि भारत और किस देश ने 2+2 द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में द्विपक्षीय 2+2 अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की है। ओके, नेक्स्ट है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन कौन है? विदेश राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म, 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है, जो कि हैं विदेश राज्य मंत्री। अब बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान का नाम आया है यहाँ पे, तो आसियान में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है यह। आसियान देशों में कौन कौन से देश हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। ये सारे देश आसियान के संगठन में शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन में ये सारे देश शामिल हैं। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे।
वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। मनमोहन सरकार में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये थे, इनका पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है एक और निधन से रिलेटेड करंट अफेयर है। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य सभा के संस्थापक जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है 81 वर्ष की उम्र में, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे और आर्य सभा के संस्थापक थे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है जूही चावला। किसने? इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो है जूही चावला। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जिस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, क्या बनाया है? सेलिब्रिटी एडवोकेट। वो कौन है? तो वो है आयुष्मान खुराना। ओके, हाल ही में आयुष्मान खुराना को बजाज एलायंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने जिसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, तो वो है बदर दुर्रेज अहमद। बदर दुर्रेज अहमद को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? वो है मेघालय। मेघालय राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है मेघालय की, तो हम लोग देखेंगे मेघालय को मैप के थ्रू और उससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। तो मेघालय, ये वाला हिस्सा है मेघालय का कुछ इस तरीके का, असम के नीचे और बांग्लादेश के ऊपर इधर अगर मैप में देखें तो। ओके, तो ये है मेघालय। जानते हैं इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। तो सबसे पहले मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। यहाँ के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और राज्यपाल है यहाँ के सत्यपाल मलिक, जिन्हें हाल ही में यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे, अभी इन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। यहाँ की राजधानी है शिलोंग। जिलों की संख्या है 11 और लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 60। ओके, और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मेघालय में नोक्रेक और बालपक्रम। नोक्रेक और बालपक्रम ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं जो कि मेघालय से रिलेटेड है, जो हमें याद रखने चाहिए। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देना ना भूलें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही PDF का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।